Unacademy. Let's crack it. भाई 3 महीने में हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है, क्योंकि आरजेएस आ चुका है। आरजेएस आ चुका है, हमें 3 महीने में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। मैं 3 महीने बार बार क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का रीजन समझो। देखो, आपको डेट जो है फॉर्म फिल करने की कब से लेके कब तक है। डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो कब से लेके कब तक है, 30 जुलाई से लेके 30 जुलाई से 31 अगस्त तक। और आरजीएस का ये रिकॉर्ड रहा है, जैसे ही ये फॉर्म बंद करते हैं इसके 2 महीने के अंदर अंदर ये एग्जाम प्री का आज तक इन्होंने हमेशा ले लिया है। कोविड की सिचुएशन है, इधर उधर हो सकता है, मगर अब तो सारे एग्जाम होने ही लगे हैं, तो मैं मान लेता हूं कि पुराना वाला पैटर्न ही फॉलो होगा। तो अभी ऑलरेडी जुलाई चल रही है, अभी जुलाई चल रही है, तो अगस्त हो गया आपके पास, सितंबर हो गया और अक्टूबर हो गया। मैं बताता हूं आपको, या तो ये अक्टूबर में एग्जाम लास्ट में ले लेंगे, या मैक्सिमम ये एग्जाम हो जाएगा आपका नवंबर स्टार्टिंग में। विद इन 2 मंथ्स जब ये क्लोज करते हैं तब इसके बाद ये एग्जाम ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ एडिशनल चीजें भी हैं, इसमें कुछ एडिशनल चीजें भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँ। सर अब तो पेपर भी नहीं हुए मेरे, मैं दे सकता हूँ पीसीएसजे का। जी प्रेमलता, जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं वो भी पीसीएसजे का राजस्थान का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, आप 6th सेमेस्टर में हैं, अगर आप 3 साल वाला कर रहे हैं और अगर आप 5 साल वाला कर रहे हैं तो आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं, तब आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको राजस्थान में मिलती है और कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यहां मिलती है आपको ये अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान का पेपर पैटर्न क्या है ना, सिलेबस जानने से पहले इसका पेपर पैटर्न समझ लो। पहले तो ये समझ लो ना पढ़ना क्या है, सिलेबस का पेपर पैटर्न समझो। भाई पेपर पैटर्न ऐसा है, 70 नंबर का लॉ आता है, 70 नंबर का लॉ आता है और 30 नंबर का हिंदी और इंग्लिश आता है, हिंदी और इंग्लिश। और लास्ट पिछले 4-5 सालों में देखा गया है, अगर किसी पर्सन ने अगर किसी पर्सन ने 62 स्कोर किया है, 60 से लेके 62 स्कोर किया है, तो वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, प्री उसका क्वालिफाई हो जाए। यानी कि 60% पढ़ने की जरूरत है, 60%। इसमें 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं। और एक और अच्छी बात, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। सर क्या पेपर टफ होता है? पेपर का लेवल, मैं ऐसे बोलूंगा, पेपर का लेवल कैसा होता है? पेपर का लेवल होता है एवरेज, पेपर का लेवल होता है इसका एवरेज। एवरेज पेपर होता है। मैं आपसे ये कहता हूं, लोग कहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश पे कमांड नहीं हुई ना तो पेपर नहीं निकलता। मैं इस बात से एग्री बिल्कुल नहीं करता। मैं कहता हूं, अगर तुमने थोड़ा बहुत भी हिंदी और इंग्लिश पढ़ के जा रहे हो, तो क्या तुम इस 30 में से क्या 10 से 12 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो? 10 से 12 क्वेश्चन। अगर तुमने यहां 10 से 12 क्वेश्चन ठीक कर दिए, तो तुम्हें अब लॉ में 70 में से 50 नंबर लाने, लॉ में 70 में से 50 नंबर लाने। मैं तो ये मान के चलता हूं, बिल्कुल एंड पॉइंट पे, कट ऑफ पे खेलना चाहते हो तुम, बिल्कुल कट ऑफ पे 70 में से 50 नंबर। क्या लॉ की फील्ड में तुम इतने भी अच्छे नहीं हो कि 70 में से 50 नंबर लेके आ पाओ? मैं कहता हूं ये बिल्कुल पॉसिबल सिचुएशन है, वो भी तब जब निगेटिव मार्किंग का डर ही नहीं है। नो निगेटिव मार्किंग,